2019 के बाद आपने गौर किया होगा कि मुल्क भर में जहां कहीं भी दंगा फसाद बर्पा हो रहा है, गोभी के खूबसूरत फूल को नफरत का सिंबल बनाकर क्यों दिखाया जा रहा है। अगर आपको ये मालूम करना है तो 35 साल पीछे जाकर बिहार के इतिहास को पढ़ना होगा। यूँ तो मुल्क भर में बहुत सारे दंगा हुए। 2002 में गुजरात का दंगा हुआ, 2012 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ, नागपुर में हुआ, बंगाल में हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कि जब कभी भी दंगा भड़क रहा है, गोभी के फूल को नफरत का सिंबल बनाकर दिखाया जा रहा है। अगर मालूम करना है तो भागलपुर चलो और वहाँ के इतिहास को पढ़ो। देखो, इतिहास के पन्नों में जब कभी भी भागलपुर का नाम लिखा जाएगा, खून से लथपथ इतिहास के पन्नों में भागलपुर का नाम लिखा जाएगा। साल था 1989 का। सरकार बिहार में किसकी थी? लालू प्रसाद यादव की थी। दिल्ली में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, यानी राहुल गांधी के खानदान की सरकार थी। और बिहार में तेजस्वी के बाप की सरकार थी। यह उन दिनों का मामला है जब राम मंदिर का मामला बहुत तूल पकड़ रहा था। जो लोग राम मंदिर के पक्ष में थे, उन लोगों के द्वारा जगह जगह रैली निकाली जा रही थी। और एक रैली बिहार की सरजमीन भागलपुर जैसे शहर में भी निकाली गई। वो रैली असल में रैली नहीं थी, वो एक दंगा को भड़काने का एक साजिश था। उस रैली में आए हुए लोग नहीं थे, वो दरिंदे थे, हैवान थे, वो दंगाई थे। उस रैली के बीच एक अफवाह जोरों शोर से फैलाया गया कि हम मुस्लिम इलाके से गुजर रहे हैं, हमारे एक हिंदू लड़के को पकड़कर मुसलमानों ने खूब मारा है। देखते देखते ये झूठी खबर बहुत तेजी के साथ आसपास के इलाके में फैल गई और देखते देखते पूरा भागलपुर शहर दंगे में तब्दील हो गया, आग में जलने लगा। 2 महीने तक भागलपुर सिटी और आजू बाजू के तकरीबन 200 गांव आग में जलते रहे। लेकिन इस दंगा को काबू पाने के लिए चेतन रामचंद्र सिंह नाम के एक पुलिस वाले को इसकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उस खाकी ने अपनी वर्दी को वर्दी नहीं समझा, पुलिस की जिम्मेदारी को पुलिस की जिम्मेदारी नहीं समझा। उसने अपने जिम्मेदारी में तकरीबन 116 मुसलमानों को मारा। उनकी बॉडी की और उनके लाश के सबूत को छिपाने के लिए गड्ढा खोदकर एक ज़मीन में गाड़ दिया गया ताकि सबूत छिप जाए। उन गड्ढों के ऊपर, उन कब्रों के ऊपर गोभी के सब्जी को उगाया गया। तकरीबन 1 महीना तक यह खबर खामोशी के साथ रही, किसी को मालूम नहीं हुआ। पुलिस वाले उसके बाद जो आना जाना कर रहे थे तो मालूम हुआ लोगों की बातचीत से, गांव वालों की अफरा तफरी से, कि जिन्हें पुलिस वाले ढूंढने आ रहे हैं उन लोगों की लाश को तो खेत में गाड़ दिया गया है और गोभी के सब्जी को उनके ऊपर उगाया गया है। आज लेकिन नफरत का सिंबल गोभी को दिखाकर आज वो लोग दिखा रहे हैं, नफरत का सिंबल गोभी को दिखाकर आज वो लोग दिखा रहे हैं जो हिंदुस्तान की एकता की बात कर रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट जारी की गई, जो अभी के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उनके हाथों में गोभी के एक फूल को दिखाया गया। इसका मतलब क्या है कि आप एक होम मिनिस्टर होकर, गृह मंत्री होकर लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं जो सिंबल नफरत के लिए जाना जा रहा। जिस गोभी के नीचे 116 मुसलमानों को कातिलों ने मारा था, उस दौर के जालिम हुक्मरानों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन आज वही लोग बिहार की सरजमीन में मुसलमानों के दर दर जाकर भटक रहे हैं सत्ता को पाने के लिए। जो कल मुसलमानों के कातिल थे, आज वो सत्ता के लिए मुसलमानों की मसीहा बन रहे हैं। जो लोग नफरत को भगाने और एकता की बात कर रहे थे, आज उनको सत्ता मिल गई है। सत्ता के दमखम पर वो लोग भी आज नफरत को फैला रहे हैं। ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। जो आदमी गुजरात को जलाकर देश का पीएम बन सकता है, क्या वो देश को जलाकर विश्व गुरु नहीं बन सकता है? जो आदमी एक माँ की पेट से बच्चा को निकाला चीर कर, तो क्या वो आदमी एक नौजवान लड़की से बलात्कार नहीं करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सारी चीज़ें मुमकिन है।